नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद संजय में। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और सुनसान बंगले से कुछ अजीबोगरीब खबरें आ रही थी। लोग कहते थे कि उस घर में भूत प्रेत का साया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। वहाँ रहने वाले श्री और श्रीमती मल्होत्रा की बेटी रश्मि में एक भूतिया आत्मा आ गई थी। वो रात के समय अजीब हरकतें करती, खुद को पहचानने से इनकार करती और अनजान भाषा में बातें करने लगती थी। इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया था। मल्होत्रा परिवार ने सीआईडी से मदद मांगी। एसीपी प्रद्युम्न ने केस की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अपनी टीम अभिजीत, दया और डॉक्टर सालुंके को जांच के लिए तैनात करती है। सीआईडी की टीम जब बंगले में पहुंची तो उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल अजीब और डरावना था। मल्होत्रा परिवार ने बताया कि यह सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। रात में रश्मि की चीखें सुनाई देती थी। एक रात उन्होंने उसे छत पर चलते हुए देखा, जहां से वह कूदने की कोशिश कर रही थी। उसे रोकने के दौरान वह बोल पड़ी, मुझे मत रोको, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। टीम ने रश्मि से मिलने की कोशिश की। वह कमरे में कोने में बैठी थी, आंखें लाल और चेहरा गंभीर। जब दया ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह घर अब मेरा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता है। डॉक्टर सालुंके ने तुरंत रश्मि का खून और बंगले के कुछ हिस्सों से नमूने इकट्ठा किए। उन्होंने कहा, यह केस पूरी तरह से अजीब है, हमें इसे वैज्ञानिक तरीके से ही हल करना होगा। इस बीच अभिजीत और दया ने बंगले की पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। पता चला कि 20 साल पहले इस बंगले में एक लड़की माया की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। माया इस घर के मालिक की बेटी थी और उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया था। टीम ने बंगले में रात बिताने का फैसला किया। रात के समय उन्होंने कई अजीब चीजें देखी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। दया ने एक परछाई देखी जो अचानक गायब हो गई। रश्मि फिर से अपने कमरे में चीखने लगी। उसने कहा, मुझे यहाँ से जाने दो, यह घर मेरा नहीं है। डॉक्टर सालुंके ने रिपोर्ट में बताया कि रश्मि के खून में एक खास प्रकार की दवा के अंश पाए गए जो इंसान को भ्रमित कर सकती है। इस दवा के कारण रश्मि को लगता था कि वह किसी आत्मा के बस में है। इसी प्रद्युम्न ने मल्होत्रा परिवार के बारे में गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने यह भी पता लगाया कि बंगले का केयरटेकर रमेश पिछले कई सालों से इस संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। टीम ने रमेश पर नजर रखी और देखा कि वह बंगले के चारों ओर चुपके से घूमता रहता है। अभिजीत और दया ने एक रात रमेश को रश्मि के कमरे में चुपके से जाते हुए पकड़ा। उसने रश्मि के खाने में दवा मिलाने की कोशिश की। पूछताछ में रमेश ने सब सच उगल दिया। उसने बताया कि वह बंगले को खाली करवाना चाहता था ताकि इसे बेच सके। उसने माया की पुरानी कहानी का फायदा उठाकर इस जगह को भूतिया साबित करने की कोशिश की। सीआईडी ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी प्रद्युम्न ने कहा, देखो दया, कोई भूत प्रेत नहीं होता, यह सब इंसानों का ही किया धरा होता है। सीआईडी की टीम ने रश्मि को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। मल्होत्रा परिवार ने सीआईडी को धन्यवाद देते हुए उस हवेली से विदा किया। सीआईडी ने इस केस को सुलझाते हुए यह साबित कर दिया कि डर और अंधविश्वास इंसानों के लालच और चालाकी का हथियार बन सकते हैं। सच हमेशा विज्ञान और तर्क के जरिए ही सामने आता है। सच का चेहरा कभी भी छिप नहीं सकता। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।